औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, ये हमारा जो लेक्चर सीरीज़ है वो फर्स्ट लेक्चर है रिगार्डिंग द टेस्ट। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें ये सब बताया गया कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, बट यहाँ पे हम बाकायदा अपने जो प्रोसीजर है, अपने जो सिस्टम है उसका आगाज़ करते हैं कि ये पीएमए स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, यू नो, कि इसके लिए जो हम पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर बनते हैं इसका क्या प्रोसीजर है और कैसे हमने इसको आगे लेकर चलना है। सो जेंटलमैन, पीएमए के जो टेस्ट है इसको आप आफ्टर एफएससी जो दे सकते हो या आफ्टर ग्रेजुएट दे सकते हो, ग्रेजुएट कोर्स इसको कहते हैं, या आपको शॉर्ट कोर्स जो है आफ्टर मास्टर आप दे सकते हो। बट ये बेसिक थिंग्स हैं, आपको पता है, अगर आपकी एफएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके टेस्ट के बारे में हम पैटर्न का सिलसिला स्टार्ट करते हैं कि पीएमए के जो टेस्ट है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के, वो टू बेस इसके दो हैं। नंबर वन में इसका पहला जो टेस्ट है इसको कहते हैं इनिशियल टेस्ट। पहला जो टेस्ट होगा इसको कहेंगे इनिशियल टेस्ट। अच्छा जी, इनिशियल टेस्ट फर्स्ट टेस्ट है जिसको इनिशियल कहते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड टेस्ट होगा वो होगा ISSB, यानी कि आपने 2 मराइल से गुजरना है। उसके बाद फिर आप पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पहुंच जाओगे और फिर वहां पे आपके 2 साल का ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद आप फुल फ्लैज एक ऑफिसर बन जाओगे जो कि सेकंड लेफ्टिनेंट, उसके बाद फिर प्रमोट होकर आप लेफ्टिनेंट, और फिर इसी तरह जो है ना आपने कैप्टन, फिर मेजर, फिर इसी तरह लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर फुल कर्नल, फिर इसी तरह आगे जाकर आप अपने स्टेप वाइज अपने सफर को जारी कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी ये जो हमारा टेस्ट है, जैसे कि मैं पता है इसका फर्स्ट जो पहला मराइल जो है वो है इनिशियल। क्योंकि हम इनिशियल की तैयारी कर रहे हैं, इनिशियल के हमारे जो वीडियो रिलेटेड टू इनिशियल है, इसके बाद मैं ISP के लिए भी मुकम्मल वीडियो अपलोड करता हूँ। लेकिन इसमें एक बात है, जो हमारा टेस्ट है वो इनिशियल है, तो इनिशियल के मुताबिक हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आज पढ़ लेते हैं। इनिशियल, अच्छा जी, ये इनिशियल ऐसे कोई टेस्ट नहीं है, इसके स्टेप है इनिशियल के। इनिशियल के जो है ना डिफरेंट स्टेप है, मंदरजा स्टेप है इसके, यानी कि इनिशियल पहला इब्तदाई टेस्ट है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इनिशियल जो टेस्ट है इसको इसकी बहुत सारे प्रोसेस हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट इनिशियल में पहला मराइल जो है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट। ये आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आप जो वहां पे जाओगे तो आपको अपने NIC, आपका जो क्या नाम है, रूल नंबर, वो है का स्लिप है, वो ले जाना है कंप्यूटराइज। इसके अलावा आप इनको इंटर करोगे तो आपके सामने जो है ना एक कंप्यूटर का वो विंडो आ जाएगा। उस विंडो में आपका टेस्ट है, सो आप टेस्ट को स्टार्ट करोगे। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के फिर डिफरेंट टैब्स मराइल हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट के पे जो है 3 वो हैं, 3 कैटेगरी हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसके 3 कैटेगरी हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो कैटेगरी ए है उसमें आपका वर्बल टेस्ट है बेटा, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इसको कहते हैं, वर्बल IQ, वर्बल IQ है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो आपका स्क्रीन खुला वर्बल जो ओवर हो गए, इसके अलावा आपके जो है ना नॉन वर्बल IQ आते हैं, नॉन वर्बल IQ। ये नॉन वर्बल IQ आ जाते हैं। ये नॉन वर्बल क्या है, वर्बल क्या है, ये मैं आपको टोटली समझा देता हूँ। लेकिन इसके अलावा जो आपके वर्बल और नॉन वर्बल पास हो गए, इनका रिजल्ट कंबाइन आता है, वर्बल और नॉन वर्बल का। इसके बाद आपका जो टेस्ट है वो होगा एकेडमिक टेस्ट आपका आएगा। एकेडमिक टेस्ट यानी कि एकेडमिक टेस्ट आपके डिफरेंट मराइल पे होता है। एकेडमिक टेस्ट के फिर डिफरेंट टाइप्स हैं। एकेडमिक टेस्ट आपका आएगा जो कि 50 क्वेश्चन है, इसको आपने हल करना है बेटा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो 3 इसके पोर्शन है। नंबर 1 वर्बल है, नंबर 2 नॉन वर्बल है, नंबर 3 एकेडमिक है। वर्बल नॉन वर्बल का रिजल्ट कंबाइन आता है। इसके अलावा आपने जो जाना है आपके एकेडमिक टेस्ट की तरफ जाना है। लेकिन एकेडमिक टेस्ट में जो डिफरेंट चीजें होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, वो ये चीजें हैं। एकेडमिक टेस्ट में क्या क्या चीजें हैं, लेट अस डिस्कस। एकेडमिक टेस्ट में सबसे पहले आपने जो तैयारी करना है, पाक स्टडी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जिस चीज को मैंने पढ़ाऊंगा वो है इस्लामिक स्टडी बेटा, इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपके जो है ना फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो हैं जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज के अलावा इसमें बेसिक जो मैथ है, क्विक मैथ जिसको कहते हैं, इसके मैथ क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा बेटा आपके जो मैथ है, मैथ के अलावा आपके जो है ना समहाउ सम क्वेश्चन फ्रॉम दी फिजिक्स, आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ साथ आपके इंग्लिश के जो क्वेश्चन है, या तो आपको प्रपोजिशंस आएंगे या सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कंडक्ट द टेस्ट। ठीक है बेटा। सो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की, मींस दैट हाउ टू ज्वाइन, हाउ टू बिकम an officer in Pakistan Army. So in this regard we have two types. The first is the initial test and second is ISSB.
Now the basic thing is that you have to pass initial test, and after that you will be able to reach ISSB. But the first thing is that the initial test is not only a test; it consists of the six series of the test. The first thing is screening test. As I told you that screening test is only on computer based test. You have to computer based test. So well, the computer based, you have to pass the three stages. You have to go to three stages. The first stages are the verbal IQ, mean that the verbal IQ test. What is the verbal IQ test? I'm going to tell you later back. इंशाल्लाह हमारी जो वीडियो सीरीज आएंगे उसमें मैं बताऊंगा. नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है वो है नॉन वर्बल IQ. नॉन वर्बल क्या है, लेटर बैक मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कंडक्ट नॉन वर्बल टेस्ट कौन से, इसके टैब्स कौन से और क्या चीजें मैं बताने वाला हूँ. ठीक है जी. इसके अलावा नंबर सी पे हमारे पास जो है वो एकेडमिक टेस्ट है. एकेडमिक टेस्ट में डिफरेंट कैटेगरी होते हैं. नो के पाक स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज बेस होते हैं. इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज बेस होते हैं. वेल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं. मैथ के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज. जब आपने ये पास किया तो आप सेकंड उसमें दाखिल हो जाओगे, सेकंड स्टेज में दाखिल हो जाओगे. बेटा जिसने जो आपने डायरेक्ट पास किया तो नेक्स्ट जो आपका स्टेज है वो है मेडिकल. आपका मेडिकल होगा. मेडिकल बेटा इनिशियल का मेडिकल इतना टफ नहीं है. सर नॉर्मल बेस क्वेश्चन, ये नॉर्मल है, इसमें कोई वो नहीं है. ये नॉर्मल वो है, नॉर्मल टेस्ट है. सो आप इसको इजीली कर सकते हो अगर आप चाहो तो. व्हाट आई मीन कि इनिशियल टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं आपके, सॉरी इनिशियल टेस्ट के जो मेडिकल है एज कम्पेयर टू ISSB टफ नहीं है. इसमें बेसिक चीज है, ये आपको टोटली अनफिट नहीं करते. अगर आपकी मेडिकल में कोई मसला आता है सो लेटर बैक हम डिस्कस करेंगे. सो वो आपको रिफर करेंगे CMH में. CMH में फिर फाइनली आपका आत्मी फैसला होता है कि आप फिट हो या अनफिट हो. जो कैंडिडेट मेडिकल में पास होता है, मेडिकल के बाद उसको इंटरव्यू के लिए बताया जाता है. इनका इंटरव्यू होगा जी, इनका इंटरव्यू होता है. नेक्स्ट मरहला इनिशियल टेस्ट का नेक्स्ट जो स्टेप है वो इंटरव्यू बेटा एक साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन वो है, इंटरव्यू है. और इसके जो मराइल है वो मैं आपको समझा दूंगा दैट हाउ टू कंडक्ट द इंटरव्यू किस तरह होता है, कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, पर्सनल कौन से क्वेश्चंस हैं, प्रेशर कौन से क्वेश्चंस हैं. इसके अलावा बेटा जो नेक्स्ट है वो हमारे पास होते हैं आपके प्रेशराइज क्वेश्चंस जो हैं. जितने भी इसकी इंटरव्यू है ये एक मुकम्मल वीडियो में आपको लोड करके दे दूंगा. इसी में मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू आपकी इंटरव्यू क्या है. इसके बाद नंबर 4 जो है बेटा, नंबर 4 जो है उसमें हम पढ़ेंगे आपके फिजिकल होगा. ठीक है जी. फिजिकल यानी कि फिजिकल जो आपका है वो नंबर 4 पे होगा. फिजिकल से मुराद आपको इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट कॉल आएगा, आप जाओगे किसकी तरफ बेटा, फिजिक की तरफ. फिजिकल इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ द इनिशियल टेस्ट. इनिशियल टेस्ट का फिजिकल लास्ट वो है, प्रोसेस है. लेकिन ये फिजिकल इतना इजी नहीं है, इसके डिफरेंट चीजें हैं. मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. जब ये तमाम चीजें हम पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट को हम कवर कर लेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक टेस्ट में पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज, मैथ एंड इंग्लिश को. इसके बाद हम चलेंगे मेडिकल की तरफ. मेडिकल मैं बताऊंगा हाउ टू कंडक्ट मेडिकल में क्या होता है. इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या होता है. इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि फिजिकल में क्या होता है. जब आप फिजिकल पास करोगे तो आपको ISSB फॉर्म दिया जाएगा. ISSB फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म फिल करके अपने सबमिट करना है. और इसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट होगा वो ISSB होगा. ISSB 1 मंथ भी लग सकता है, 1.5 अप टू 2 मंथ्स लग सकते हैं इसके लिए. ठीक है बेटा. सो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया, जिसमें मैं आपको बुनियादी बातें बता चुका हूँ. फिर हमारे जो लेक्चर्स होंगे नंबर 22, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके कौन कौन से टेस्ट हैं, किस तरह है नंबर 22. सो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन जो है वो प्रेस करें, ताकि हमारे जो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस आपको मिलते जाएं. ठीक है जी. अल्लाह हाफिज.